Hello everyone, my today's video is deeply personal and powerful. It's about choosing yourself. Have you ever felt misunderstood, misjudged, or alone in your journey? Like, I know a lot of personal stories of so many women who have spent their lives, like entire lives, and pleasing people, trying to take care of everyone but themselves. I don't understand why there is so much pressure to be perfect. लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई गलत समझ ही लेता है, कंसिडर कर लेते हैं आपको गलत. Why do we keep wasting ourselves? Why do we keep draining our energy on such petty things? मतलब हमें वाकई जरूरत है अपनी एनर्जी वेस्ट करने की to prove it to anyone, to prove our worth to anyone. अगर कोई हमें गलत समझ भी रहा है तो कोई बात नहीं, समझ ले. If people have already made their minds about who you are, तो आप उसको ठीक तो नहीं कर सकते. इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि आपको ऑलरेडी किसी ने बुरा समझ लिया है तो आप बुरे बन के निकल जाओ. सी, आई एम नॉट श्योर आप कहाँ हैं, किधर हैं, किस सिचुएशन में हैं. आई एम नॉट श्योर you even need to listen this or not. Maybe you're single, divorced, raising a child all by your own, maybe married to the wrong one, or recently fallen in love. Please, I'm not saying it's for everyone. Maybe you're happy with your life the way it is. I know a lot of women, they live a normal life, they raise kids the best possible way. I know a lot of women who are content with their lives, and that is good. The ultimate goal is to find peace. I'm specifically talking about those who are ambitious, who have the courage to think that they are one in a million, but then they are crushed. See, not everyone gets a chance. जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती. हमेशा आपको साथ देने वाला इंसान नहीं मिलता. कभी फैमिली आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेती है, कभी समझना ही नहीं चाहते. Sometimes women even have to suffer from their men cheating on them or what not. मतलब क्या कुछ नहीं होता दुनिया में, या क्या कुछ नहीं हो रहा दुनिया में. What I want to say is, if you think you're special, if you have the courage to think that you are one in a million, then raise yourself from these petty things. आपको इग्नोर करना पड़ेगा, अपना ज़र्फ बड़ा करना पड़ेगा. किसी खराब जगह है तो वहां से निकलना पड़ेगा, उस जगह को छोड़ना पड़ेगा. डोंट थिंक कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा. और कुछ हो भी गया तो क्या कुछ नहीं होता है दुनिया में. कुछ आप भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा. हो सकता है एक दफा का डर ही हो और वो खत्म हो जाए. आई एम नॉट सेइंग आसान है, मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन प्यार से समझता नहीं है. अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसले आप खुद लेने शुरू करो तो उन फैसलों को बड़ा बना लोगे ना एक दिन. बहुत जिंदगी पड़ी है, 50-60 साल के भी हो जाओगे, फिर भी लगे कि जिंदगी में कोई फैसला गलत ले लिया था तो कोई बात नहीं, उसको उस वक्त ठीक कर लो. कल को मर भी जाओगे तो एटलीस्ट दुख नहीं होगा आपको. बट ये सोचना कि अब तो 50 साल के हो गए हैं, अब तो 35 के हो गए हैं, 40 के हो गए हैं, अब आधी जिंदगी गुजर गई, बाकी भी आधी गुजारते हैं. वाई? आधी सफरिंग में गुजार दी, अब आधी और सफरिंग में क्यों गुजारनी. वो आधी तो ठीक कर लो. सी, सबको मौका नहीं मिलता, सबको जिंदगी मौका नहीं देती. कुछ के सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होते कि वो कुछ कर सकें.
लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं और खुद कुछ कर सकते हो, खुद को सपोर्ट कर सकते हो, आस-पास लोग सपोर्टिव हैं, देन स्टार्ट योर जर्नी। इस सारे टाइम में अपने आप को बस ठीक रखना है, लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचना है, लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। उन्हें करने दो जो वो कर रहे हैं, दैट्स नॉट समथिंग दैट शुड अफेक्ट यू। वो लोग अपनी जगह ठीक है, हर बंदा इस दुनिया में अपनी जगह ठीक है। उस इंसान की एक स्टोरी है जिसमें वो ठीक है, कोई दूसरा गलत है। किसी की स्टोरी में आप अच्छे इंसान बन के रहोगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। एक बहुत छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, अगर आपको समझ आ जाए। आई नो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, बट अगर आप कुछ कर रहे हो या कुछ करना चाहते हो और आपकी नीयत ठीक है ना, आपकी नीयत किसी को दुःख पहुँचाने की नहीं है, तो बस दैट्स इट। जस्ट डू दैट थिंग जो भी आप करना चाहते हो। दूसरों की सफरिंग की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है। अगर दूसरे सफ़र हो जाते हैं, दूसरे हर्ट हो जाते हैं आपके कुछ भी करने से, वो ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ चाहिए ब्लेम करने को। किसी को तो ब्लेम करना है इन्होंने, तो आपको कर लेंगे, लेकिन आपकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अगर आप लोगों की दुःख की ज़िम्मेदारी उठाने लग जाओगे, तो फिर आप सारी ज़िंदगी वो ज़िम्मेदारी उठाओगे। यू कांट डू एनीथिंग। बहुत बारीक सा फ़र्क है, बट द थिंग इज़ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट अदर पीपल फील। आप अकेले आए हो, आपने अकेले चले जाना है। यू आर ओनली आंसरेबल टू अल्लाह ताला फॉर योर डीड्स। और अल्लाह तो जानता ही है ना आपकी नीयत। तो एज़ लॉन्ग एज़ आपकी नीयत ठीक है, तो आप कुछ भी कर लो, इट्स फाइन। नुकसान के ज़िम्मेदार आप नहीं हो, एज़ लॉन्ग एज़ आपकी नीयत ठीक है। हर दफ़ा आपकी फैमिली आपको नहीं समझेगी। हो सकता है आपका स्पाउस आपको ना समझे एट टाइम्स। But if Allah Ta'ala has made you one in a million, then be that one in a million. Getting out in the world is not the big thing. उस जर्नी को निभाना बड़ा मुश्किल है। जो थोड़ा वक्त होता है ना, वो आपके साथ सब लोग चल लेते हैं, आपके जो रिश्ते हैं वो आपके साथ चल लेते हैं। लेकिन जब वक्त थोड़ा लंबा हो जाता है ना, पीपल फेड। आपकी फैमिली, कुछ दोस्त, आपका पार्टनर, ये लोग आपसे थकने लग जाते हैं। एंड इट्स फाइन, क्योंकि ये रास्ता आपका है ना, ये रास्ता उनका तो नहीं है। वो जितना आपके साथ चल लिए हैं, जिस हद तक आपके साथ चल लिए हैं, उतना चलना उनका एहसान है, क्योंकि ये रास्ता उनका शुरू से ही नहीं था। दे वर नॉट सपोज्ड टू बी विद यू ऑन दिस पाथ एनीवे। आप अपने लिए कर रहे हो जो कर रहे हो, रास्ता आपका है। तो किसी का साथ आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो दैट्स नॉट समथिंग टू कंप्लेन अबाउट। लेकिन अगर किसी को ये लगने लग जाए रास्ते में कि आपकी वजह से वो सफ़र कर रहा है, आपकी फैमिली को लगने लग जाए कि आपकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आप करना चाहते थे। आपकी नीयत ठीक है। अगर किसी को हर्ट हो जाता है तो माज़रत कर लो, लेकिन अपना रास्ता तो नहीं छोड़ोगे ना यार। और सबसे ज़रूरी, यू विल नीड वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, बट नो वन विल बी देयर। तो भागना मत। वैलिडेशन इज़ द वर्स्ट थिंग, नेवर रन आफ्टर इट। जहाँ आप लोगों को समझाने लग गए, जहाँ आप लोगों से उम्मीद लगाने लग गए, जहाँ आप एप्रिसिएशन, वैलिडेशन के लिए रुक गए, वहाँ आप थकने लग जाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने रास्ते तक नहीं पहुँचोगे, पहुँच जाओगे आप, लेकिन थक जाओगे उस रास्ते में। बस कोशिश ये करो कि जब भी फैसला कर लो, स्टिक टू इट। बहुत छोटा-सा
डिफरेंस है। अपना ज़र्फ बड़ा कर लो, इतना बड़ा कर लो कि आपको फ़र्क ना पड़े, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। लेकिन एहसास नहीं, अपनों का एहसास, रिश्तों का एहसास बहुत ज़रूरी है। यू कांट अचीव एनीथिंग इन लाइफ विदाउट एहसास। लेकिन हर वो चीज़ जो आपको ड्रैग कर रही है, उससे जितनी जल्दी आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, उतना रास्ता आसान हो जाएगा। स्टॉप थिंकिंग अबाउट एनीवन एल्स, लाइक किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसने आपके बारे में क्या कह दिया। ये सब चीज़ें इतनी छोटी हैं कि इनको सुनना, समझना और अपनी जस्टिफिकेशन देना, हर चीज़ को उसकी जगह पे रहने दें और बस फ़र्क पड़ना बंद हो जाए आपको। जब रास्ता चूज़ कर लोगे ना, तो वो रास्ता चलना पड़ेगा, वरना सब कुछ हो जाएगा दुनिया में और आप रह जाओगे। और अगर अल्लाह ने आपको बनाया ही है हज़ारों में एक, लाखों में एक या करोड़ों में एक, then don't waste yourself। कोई बात नहीं भी समझ आती किसी को आपकी, तो खैर है, अकेले चल लो, रास्ता ढूँढ लो, अपने आप को बना लो, क्योंकि ज़िंदगी में सारा कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद को छोड़ देते हो तो फिर आप रह जाते हो।